Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one is the correct summarized equation for nitrogen fixation? ऑप्शन A, B, C और D. तो यहाँ पर हमें चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से हमें चारों ऑप्शंस में रिएक्शंस दी हुई हैं और चारों ऑप्शंस में से कौन सी रिएक्शन करेक्ट होती है, किसके लिए करेक्ट समराइज्ड इक्वेशन है, किसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वो बताना है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, राइट. क्योंकि एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन ग्रैब नहीं कर सकते, तो इसीलिए माइक्रोब्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनके लिए, और फिर उनको कन्वर्ट, उसको फिक्सेशन को प्रोसेस के द्वारा उनको ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मेन स्टेप होता है वो है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, राइट. एमोनिया में वो कन्वर्ट किया जाता है. अब ये प्रोसेस माइक्रोब्स के द्वारा हो रहा है. अगर हम इसका पूरा इलेबोरेटेड केमिकल रिएक्शन देखें तो वो किस तरीके से होगा, इसमें क्या लगता है, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयंस ऐड हो रहे हैं. नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, बना अमोनिया. तो यहाँ रिएक्शन होती है N2, यानी कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मिलके क्या बनाता है, किसके साथ मिलता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्लस 8 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं, प्लस एक एमोनिया पे कितना एटीपी लगता है, 8 एटीपी लगता है. लेकिन क्योंकि रिजल्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं अमोनिया के, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल्स, तो एक में अगर 8 एटीपी लगेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितना लगेगा, 16 एटीपी का एनर्जी लगेगा. देन इसमें रिजल्टेंट क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स एमोनिया के बनते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, 16 एडीपी बनती है और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बनते हैं. तो ये होती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी और डी में ऑक्सीजन ऐड हुई है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ही अमोनिया यूटिलाइज किया जा रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे रिएक्शन होती है, 16 एटीपी की एनर्जी कंज्यूम होती है. जो फर्स्ट रिएक्शन है ये रिएक्शन सही है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है. तो यहाँ पर एटीपी भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी लगेगा, हाइड्रोजन आयंस भी लगेगा, नाइट्रोजन भी लगेगा, अमोनिया बनता है, हाइड्रोजन बनता है, एडीपी बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है. लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर्स यहाँ पर गलत दे रखे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है N2 का एक मॉलिक्यूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हाइड्रोजन आयन, 16 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बने, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, 16 एडीपी बना और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया. तो यहां हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी ऑप्शन बी में जो हमें गिवन है. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.